योगी आदित्यनाथ चोरों की लंका लगाने वाले हैं। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। ये इससे बड़ा मौका अयोध्या कांड में नहीं मिलेगा। नमस्कार। अयोध्या जो कि इन दिनों बेहद चर्चा में है और चर्चा में राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हो रही थी इसके लिए है। तमाम खबरें भी आपने देखी हैं, रोज नए उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। एसआईटी की जांच जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाते हैं। एक सरकारी कार्यक्रम था जिसका उन्होंने लोकार्पण किया और उसके बाद जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, जो चोरी हो रही है राम मंदिर में चढ़ावे की, उसके जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सामान्य नजरिए से देखें तो ये एक साधारण सा बयान आपको नजर आ सकता है, लेकिन इस बयान को डिकोड करने की जरूरत है। सबसे पहले उस पूरे भाषण का एक छोटा सा अंश आप देख लीजिए, फिर मैं अपनी बात आगे रखूंगा। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। जी हां, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ चोरों की लंका लगाने वाले हैं। मैं ये बात कह क्यों रहा हूं, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। इतना भी पीछे नहीं, पीछे वहां तक जहां से अदालत का फैसला आया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। वहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया। देखिएगा आप, वो पुरानी क्लिपिंग देखिएगा, इसका लाइव प्रसारण हुआ था, दूरदर्शन पे हुआ था। इसके अलावा तमाम चैनलों ने उसको दिखाया था, कवरेज की थी, उसको आप देखिएगा। उस पूरे फ्रेम में सिंगल व्यक्ति का चेहरा नजर आ रहा है और वो हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। बीच बीच में और लोग भी आ रहे थे, लेकिन मुख्य जो आकर्षण था वो नरेंद्र मोदी थे। मीडिया ने उसी तरह की कवरेज भी की और पीएम मोदी को दिखाया कि वो पहली बार अयोध्या आए और आए तो कितना बड़ा काम करके जा रहे हैं। इसके बाद मंदिर का उद्घाटन होता है। देश भर से वीआईपी जुटते हैं, उद्योगपति जुटते हैं, नेता जुटते हैं, कलाकार जुटते हैं, पूरी उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल जुटता है, योगी आदित्यनाथ भी उसमें जुटते हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम लोग, मैं सारे लोग नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तमाम लोग उस पूरे कार्यक्रम में आए थे।
उस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी का ही चेहरा मीडिया पे दिखाया गया। बीच बीच में पूरे आयोजन को फिल करने के लिए फिलर के तौर पर बाकी लोगों के चेहरे भी बीच बीच में दिखाए जाते रहे, लेकिन पूरा मुख्य फोकस जो था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में भी पीएम नरेंद्र मोदी ही मुख्य आकर्षण थे। कैमरे का दूरदर्शन पे आने जो फीड आ रही थी उस वक्त वो, इसके अलावा मीडिया ने जो कवरेज की उसमें भी पीएम मोदी ही नजर आए। योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी अहम इसलिए भी है कि वह जिस पीठ से आते हैं, गोरक्ष पीठ, गोरखपुर का गोरक्ष पीठ, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है राम मंदिर के आंदोलन में। खैर, राज्य से लेकर के और केंद्र तक भाजपा की सरकार है, किसको आगे दिखाना है किसको नहीं दिखाना है यह उनका अपना विषय हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे से ज्यादा ये विषय उन्हीं का है। राम मंदिर बना, देश भर से श्रद्धालुओं की बाढ़ आई, कुंभ भी आया उसी में, पूछिए मत। और उसके बाद से लगातार अयोध्या मीडिया के फोकस में है, चर्चाओं में है, कभी भीड़ के कारण, कभी किसी परियोजना के उद्घाटन के कारण, और अब अयोध्या चर्चा में है राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की चोरी को लेकर। लगातार खुलासे, भयानक खुलासे, एक के बाद एक खुलासे, एफआईआर एक नहीं हुई अभी तक। इस बीच ट्रस्ट ने मांग कर दी कि एक एसआईटी की जांच की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक सेकंड भी गंवाना ठीक नहीं समझा और तत्काल में एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी का गठन तब हुआ, एक चीज गौर करिएगा, एसआईटी का गठन तब हुआ जब मीडिया में, यानी कि जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस पूरे मामले को उजागर करने में। टॉप सीक्रेट नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, फेसबुक पर, एक्स पर, सभी जगह उपलब्ध है। उसके जर्नलिस्ट हैं अभिषेक उपाध्याय। सबसे पहले उन्होंने 2021 में जो वहाँ के वित्त प्रभारी थे महिपाल सिंह, उनका इंटरव्यू वह करते हैं और उसके बाद जो भयंकर खुलासा हुआ वह पूरे देश में छा गया। एसआईटी भी उन्हीं सब मामलों पे जांच कर रही है। एसआईटी बिल्कुल वही कर रही है जो चीज़ें मीडिया में पहले आ चुकी थी, उसी के आधार पर वह आगे भी बढ़ रही है और ये लग भी रहा है कि एसआईटी अपना काम ठीक ठाक तरीके से कर रही है। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को लेकर के कहा है, उसमें एक चीज़ और डिकोड करिए कि एसआईटी कहीं से भी दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है, ना एसआईटी है ना ही योगी आदित्यनाथ है। चाहे वो चंपत राय हों, चाहे अनिल मिश्रा हों, चाहे गोपाल राव हों, इसके अलावा टिन्नू यादव जो चंपत राय का खास ड्राइवर था वो, लवकुश मिश्रा, इसके अलावा एक और उसका साला, लवकुश का साला, ये सारे नाम उसमें जो सामने आए हैं चंपत राय के करीबी लोग हैं ये बताए जा रहे हैं। और टिन्नू यादव ने, रामशंकर टिन्नू यादव ने तो ये भी कह दिया है कि वित्त की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर थी। वही ट्रस्टी अनिल मिश्रा जो एसआईटी के आने के पहले ठीक अचानक एक रात पहले वह केरल चले जाते हैं, अपनी आंख का इलाज कराते हैं और अचानक से फिर वापस भी आ जाते हैं और एसआईटी के सामने पेश भी हो जाते हैं। अखबारों में रोज नए खुलासे भी आ रहे हैं कि हाँ, सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है, ये बात एसआईटी ने पकड़ ली। अखबारों में ये बात एक हफ्ते पहले छपी थी। अभिषेक उपाध्याय टॉप सीक्रेट जो जिनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक हफ्ते पहले तकरीबन ये बात कह दी थी। अब एसआईटी भी वही सारी चीजें पकड़ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ के लिए इससे बड़ा मौका अयोध्या कांड में नहीं मिलेगा। और यकीन जानिए कि इसकी जो गर्माहट है और इसकी जो आंच है वह सीधे केंद्र तक तपिश उसकी महसूस की जाएगी। योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये वक्त बेहद ही जिम्मेदारियों भरा है। वह आसन्न चुनाव हैं, कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के मामले का उजागर होना
आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों और उसके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये मामला जब से खुला है उसमें एक चीज और आप गौर करिए, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तमाम लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो मंदिर आंदोलन में भी उनके पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ का नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है। वह बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि एसआईटी दोषियों को छोड़ेगी नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप साथ ही साथ इसको इस लिहाज से भी देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वह कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि उनका सीधा हमला विपक्षी पार्टियों पर है, क्योंकि मामला ये पॉलिटिकल भी है। लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूं कि विपक्षी पार्टियों के बहाने उनका सीधा हमला दान चोरी करने वालों पर है, उस पूरे गिरोह पर है, उस पूरे सिंडिकेट पर है जो इसको अंजाम दे रहा था। आज से नहीं अंजाम दे रहा था, पता नहीं कितने दिनों से, कितने सालों से अंजाम दे रहा था, और यह सीधे सीधे आस्था में सेंध के समान है। हम भी यही चाहते हैं कि दोषी बख्शे ना जाएं, और योगी आदित्यनाथ जिस आत्मविश्वास के साथ आज ये बात उन्होंने कही है, उसी आत्मविश्वास के साथ दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।